दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान राज्य के अंतर्गत नगर पालिकाएं निम्नलिखित में से किस केंद्रीय अधिनियम के तहत ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन करती है। तो इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन है वो नगर पालिकाओं के द्वारा किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 226 में दिया गया है कि जिसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत नगर पालिकाएं जो ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन कर सकेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की जो नगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान रखना, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार जो नगर पालिका में वार्डों की संख्या है वो न्यूनतम अगर बात की जाए तो कम से कम 13 होगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अनुसार, जिसमें वार्डों की संख्या कम से कम 13 होगी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अनुसार किसी नगर पालिका के सभी स्थान वार्डों के नाम से जाने जाने वाले जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाने वाले व्यक्तियों से भरे जाएंगे और ऐसे स्थानों की संख्या 13 से कम नहीं होगी, यानी न्यूनतम कम से कम इसमें 13 संख्या है वो होनी चाहिए वार्डों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 38 में किसका उल्लेख मिलता है। तो धारा 38 के अंतर्गत नगर पालिका सदस्यों के त्यागपत्र के बारे में बताया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 38, जिसमें नगर पालिका सदस्यों का त्यागपत्र का वर्णन किया गया है कि कोई नगर पालिका सदस्य जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित नोटिस के द्वारा त्यागपत्र नगर पालिका अध्यक्ष को ही देगा। जो त्यागपत्र नोटिस की तारीख से 15 दिन की समाप्ति के पश्चात या अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने की तारीख, दोनों में से जो भी पहले वो प्रभावी रहेगा। तो इसमें त्यागपत्र का वर्णन किया गया धारा 38 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 के तहत नगर पालिका की विशेष बैठक किसके द्वारा बुलाई जाएगी। तो नगर पालिका की जो विशेष बैठक है वो नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा बुलाई जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 51, जिसके अंतर्गत दो वर्णन किया गया, एक तो साधारण बैठक और एक विशेष बैठक, जिसके अनुसार नगर पालिका अध्यक्ष उस तारीख से जिसको नगर पालिका के कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा, ध्यान रखना 1/3 सदस्यों द्वारा उस संकल्प को विनिर्दिष्ट करते हुए प्रस्तावित किया जाएगा। हस्ताक्षरित अनुरोध प्राप्त होगा तो अधिकतम 7 दिन के भीतर किसी भी तारीख को विशेष बैठक है वो नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा बुलाई जाएगी। तो ध्यान रखना, इसमें बैठक का उल्लेख किया गया धारा 51 के अंतर्गत। एक तो विशेष बैठक होगी जिसमें 1/3 जो 1/3 सदस्यों के द्वारा इसमें संकल्प पारित करते हुए इसको प्रस्तावित किया जाएगा, तो इसमें 7 दिन के भीतर बैठक है वो बुलाई जाएगी। जबकि साधारण बैठक है वो 1 साल में 6 बार है वो नगर पालिका अध्यक्ष इसमें बुलाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जो नगर पालिका निधि में से किसी भी राशि का तब तक संदाय भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा व्यय जो चालू बजट अनुदान में समाविष्ट न हो, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 81 के अनुसार नगर पालिका निधि में किसी भी राशि का कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा व्यय चालू बजट अनुदान में समाविष्ट न हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में बजट प्राक्कलन अभिप्रेत है, यानी अगर बात की जाए बजट प्राक्कलन का उल्लेख है वो धारा 87 के अंतर्गत दिया गया है,
यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 87 के अधीन तैयार किया गया बजट प्राक्कलन है वो अभिप्रेत है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन तैयार करेगा। तो ध्यान रखना, 15 जनवरी से पूर्व मुख्य नगरपालिक अधिकारी है वो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन है वो तैयार करता है। तो ये धारा 87 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगरपालिका बोर्ड की स्थापना की जा सकती है। तो नगरपालिका बोर्ड की स्थापना है वो प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र में की जा सकती है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार, जी हाँ, धारा 5 के अनुसार प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र में नगरपालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी और प्रत्येक ऐसा नगरपालिका बोर्ड उस स्थान के प्रति जिसके प्रति निर्देश से नगरपालिका जानी जाती है, नगरपालिका बोर्ड के नाम से एक निगमित निकाय होगा। तो धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है कि जो प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्रों में नगरपालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके तहत राजस्थान में नगरपालिकाओं को संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो राजस्थान में जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 67 के तहत ये दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 67, जी हाँ 6-7 यानी 67, इसके अनुसार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नगरपालिका जो नगरपालिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या बाहर कोई जंगम या स्थावर संपत्तियां दान, क्रय इत्यादि के माध्यम से अर्जित और धारित कर सकती है। तो नगरपालिका की अगर बात की जाए तो संपत्ति के अर्जित और धारण करने की शक्तियां हैं वो धारा 67 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत वार्डों का विभाजन निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाएगा। तो वार्डों का विभाजन है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और आपको बता दें कि यह दिया गया धारा 9 के अंतर्गत वार्डों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर होगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 9 के तहत जो प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा और उसका अनुपात यथासंभव वही होगा जो नगरपालिका के स्थानों की कुल संख्या का उसकी जनसंख्या के साथ हो। तो ध्यान रखना, इसमें धारा 9 के तहत जो वार्डों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर होने से संबंधित महत्वपूर्ण उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नगरपालिकाओं द्वारा नगर में नियोजित और समेकित विकास और भूमि के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु वार्षिक नगरपालिक कार्य योजना तैयार की जाती है। तो आपको बता दें कि 1 वर्ष की कालावधि के लिए तैयार की जाती है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 159 में ये दिया गया 159 के अनुसार नगरपालिका जो नगर के नियोजित और समेकित विकास और भूमि के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से नगर का एक विस्तृत सर्वेक्षण करवाएगी, मास्टर विकास योजना तथा अन्य सांविधिक योजनाएं तैयार करेगी, जिसमें नगरपालिका इस प्रयोजन के लिए महानगर योजना समिति या यथास्थिति जो जिला योजना समिति के साथ साथ जो राज्य के मुख्य नगर नियोजक से भी समन्वय स्थापित करेगी। इसमें महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो इसमें परीक्षा में तैयार की जाएगी, जिसमें मास्टर विकास योजना जो 20 वर्ष की कालावधि के लिए होगी, इसके अलावा निष्पादन योजना जो 5 वर्ष की कालावधि के लिए होगी और वार्षिक नगरपालिक कार्य योजना है जो 1 वर्ष के समय के लिए है ये लाई जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार किसी नगरपालिका और नगर सुधार न्यास, नगर विकास प्राधिकरण या किसी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत उल्लेखित है। तो आपको बता दें कि ये अगर बात की जाए तो ये इसमें धारा 324 के अंतर्गत ये दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 324 के अनुसार किसी नगरपालिका और किसी भी नगर विकास न्यास,
नगर विकास प्राधिकरण, आवासन बोर्ड या अन्य किसी कानूनी बोर्ड के बीच कोई क्षेत्रीय कृत्यकरण संबंधी अधिकारिता से संबंधित कोई भी विवाद यदि सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं होते हैं तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे मामलों पर राज्य सरकार का जो विनिश्चय वो अंतिम रहेगा। तो मतलब राज्य सरकार इसको दूर करने का प्रयास करेगी। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज़ के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज़ है, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नगर पालिका की बैठक का कार्यव्रत निम्नलिखित में से किस में अभिलेखित किया जाएगा, किस भाषा में अभिलेखित किया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नगर पालिका की बैठक का कार्यव्रत निम्नलिखित में से किस में अभिलेखित किया जाएगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।